प्रणाम। मैं बात कर रहा था रवि गुप्ता सर। जी, रविकांत गुप्ता बात कर रहा था मैं, अतिथि शिक्षक संघ से प्रदेश सचिव। कहाँ से? अतिथि शिक्षक संघ से, गेस्ट टीचर। अच्छा, जी जी, आप बताएं भैया। हाँ, वो कल परिहार जी से आपके साथ बात हुई रही होगी। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। हाँ, तो उन्होंने नंबर दिया था कि सर से बात कर लो और आदेश वगैरह के बारे में क्या कैसा है, तो जी कुछ बताएं। हाँ, जानकारी चाहिए थी आपको कुछ हम लोगों के बारे में क्या? नहीं जानकारी क्या, वो उन्होंने हमसे 2 3 4 बार बात की थी। जी जी। हाँ, तो मैंने कहा वो आदेश तो जारी हो गया था, जो जिस आदेश में कि भाई इनको ना हटाया जाए। नहीं हुआ सर भुगतान ना, वही तो प्रॉब्लम है, अभी तक कहाँ हुआ वो, तो उनने। है। आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर को कहा था कि हम किसी को भी 1 सप्ताह तक बाहर नहीं करेंगे जो भी काम में क्या? लग गए हैं, लेकिन हाँ हाँ 3 अक्टूबर को आयुक्त से एक लेटर जारी हुआ कि जिसमें ये कहा गया कि इनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन उसमें बाहर करने की बात नहीं की, उसमें बात कही गई थी कि पोर्टल से ना हटाया जाए, और हाँ। उसी आदेश को निरस्त कर दिया गया। उनने स्पष्ट तो किया ही नहीं कि मतलब किसको बाहर करना है, किसको बाहर नहीं करना है। नहीं इस नहीं, एडिशनल डायरेक्टर जो डीएस कुशवाहा ने कहा जी कि नए शिक्षक अगर आएंगे भी जी। उच्च पदनाम के तहत भी, इनको कार्य मुक्त नहीं किया जाए, इनको हटाया नहीं जाए, ले, स्पष्टता दे दे। हाँ लेकिन सर पूरे प्रदेश में लगभग लगभग इतनी जगह पे, कुछ जगहों पे जहां हमने पर्सनली बात कर ली थी फोन में डीओ वगैरह से, जो डीओ मान गए हैं, उनको छोड़ के छतरपुर, अच्छा दमोह, सागर, शिवपुरी, लगभग लगभग मतलब सभी जिलों में इस तरह का आदेश कर दिया गया है कि सबको बाहर कर दो। अच्छा, परियार जी आप किस जिले में है? परिहार जी गुना से हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, नहीं आपका क्या शुभ नाम? रविकांत गुप्ता। गुप्ता जी। जी। तो आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला सीधी का हूँ, पर अभी वर्तमान में भोपाल में रह रहा हूँ मैं। अच्छा, भोपाल में रह रहे हैं। जी अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा हुआ है। जी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और दूसरी बात सर, कि हाँ विभागीय परीक्षा, बोनस अंक की बात कही गई थी, मानदेय हाँ बढ़ोतरी की बात कही गई थी। आज हाँ। तक मतलब पहली बात तो डीपीआई में बजट नहीं है, जब भी जाओ वो रोते रहते हैं बजट नहीं है हमारे पास, जब भी कोई बात करो बजट नहीं है हमारे पास। और अभी हम परसों अभी उनने फीडिंग की बात कही, तो हमारे बहुत क्यों, सारे अभी साथी। तो इनको भुगतान के आदेश हो गए हैं ना? हाँ। भुगतान का आदेश कर दिया है उनने, लेकिन सिर्फ सितंबर का किया है सर, वो भी पुराना मानदेय सितंबर में दे रहे हैं। नहीं, अब कौन से रह गए भुगतान के लिए, शॉर्ट टाइम वाले क्या? नहीं, मेरी पूरी बात आप सुन तो लीजिए। उन्होंने जो हाँ ऑर्डर किया है भुगतान के हाँ लिए, तो सिर्फ हाँ सितंबर के लिए उन्हें बजट जारी किया है। उसमें जो भी पुराना जो मानदेय था 7,000, 5,000 और 9,000, वही हाँ हाँ भुगतान वो कर रहे हैं। नया वाला तो अभी पोर्टल ने शुरू किया है। दूसरी बात, अभी हाँ। उनने जो ज्वाइनिंग की शुरू करवाई, उसमें फीडिंग के लिए दिया, तो उसमें ये ऐसा आदेश निकालते हैं गोलमोल कि ना तो प्रचार समझ पाता है ना डीओ। तो उनने लिख दिया उसमें कि 5/8 के पहले वालों की ज्वाइनिंग करवाओ, बाकी ज्वाइनिंग मत करवाओ। इस चक्कर में लगभग लगभग अभी भी 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई पोर्टल में। अच्छा, ज्वाइनिंग जो नए अतिथि शिक्षकों की है। अब नए मानी जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, जो जैसे जुलाई में ज्वाइन कर लिया, लेकिन हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो प्रचारों ने ठीक है, मनमर्जी तरीके से वो कर दिया। चलो अब और 10 दिन का मामला बचा, 17 के बाद अपन इसमें लग जाएंगे, ठीक है सर जी। दिक्कत ये ठीक। बात की है ना कि लोगों को विश्वास कैसे दिलवाएं हम लोग। अरे विश्वास तो चूंकि कोई अकेले की तो घोषणा है नहीं, जी समस्त मीडिया थी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और स्वयं प्रदेश के मुखिया ने घोषणा की है। इसलिए कहना विश्वास तो करना पड़ेगा। कई बार स्थायी उसमें देखो, हम लोग 12 साल से लगे थे उच्च पदनाम में, जी जी। 12 साल बाद करवा पाए, लेकिन धीरे धीरे हो गया, नहीं, और उसमें नए विश्वास लोगों का भी हुआ है। विश्वास हम कर रहे हैं, सही हम मान रहे हैं, बिल्कुल हम मान रहे हैं, माननीय सही। मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तो होगा। लेकिन तो ये सबसे बड़ी समस्या सर इस बात की है कि जो हाँ हमारे लोग लगे हैं स्कूलों में, हाँ प्रचार हैं, अपने अपने लोगों को उसेरे ले रहे हैं। डीपीआई से कभी जाओ, वो कार्रवाई करने को तैयार, मतलब उनके पास पूरे प्रूफ रख दो, पूरे साक्ष्य रख दो ना कि ये गलत है, हाँ। तब भी वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती। अच्छा अच्छा बोल अच्छा, देते कि ठीक हम क्या ठीक। करें, वो उनकी मर्जी है, वो अपने मन से कर रहे हैं, उनको रखना है, हम कैसे रखवा दें। प्राचार्य को नहीं हाँ। कहना, प्राचार्य को रखना तो है, लेकिन मापदंड तो यहीं से निर्धारित किए ना, स्कोर कार्ड तो हमारा यहीं से बना है ना। दिक्कत कि ये है नहीं? ना कि स्पष्ट मापदंड वो निर्धारित ही नहीं करते, ऐसा गोलमोल आदेश करते हैं कि। चलो ठीक ठीक, हम बात कर लेते हैं इन जी जी। बिंदुओं पे। तो
सूची के लिए भी कहा होगा, उनमें स्वयं उन्होंने, उनके ओएसडी साहब ने कहा था जी। कि बोले भाई साहब सूची दे दो, तो स्वयं कुछ प्रतिनिधियों से बात करने वाले हैं। हम लोग ठीक है? एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारे प्रदेश के लगभग अब देखो, अभी तो आप समझ रहे हो भाई साहब प्रयाग जी, 7 दिन कितनी व्यस्तता है उनको, कितनी सर एक निवेदन मेरा ये था कि हाँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारे प्रदेश के लगभग समस्त अतिथि शिक्षक देखता है, जिसको डेली मैं उसमें लाइव चलाता हूँ, और लगभग पूरा प्रदेश देखता है। तो हाँ। मैं ये चाहता था, या तो आप या कोई भी मतलब बीजेपी से कोई भी जो चाहे माननीय बीडी शर्मा जी हो जाएं या माननीय मुख्यमंत्री जी हो जाएं, या आपके जो भी मतलब इसमें अपने बात रख सकते हैं हमारे उस चैनल पे, अगर अपनी बात कल या परसों जब भी आप टाइम दी। जी इस समय क्या है, इस समय नई बात कोई भी, चूंकि निर्वाचन आयोग की अनेक बाध्यताएं हैं, जी हम या आप कोई भी एक तरफा कोई बात नहीं रख सकते। जी ठीक है ना? जो पुरानी बातें हैं उनको दोहराया जा सकता है, लेकिन नई कोई बात नहीं हो सकती। तो हम पुरानी बातों को ही हम पुरानी, ठीक है? अभी मान जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि अभी फोन भी करवा रहे हैं वो सभी को कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे तो वो उनका तो सब, आपको भी ध्यान है, हमें भी ध्यान है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कहते करते हैं, लेकिन वास्तव में कितना होता है ये आपको हमसे ज्यादा अच्छे हम आपकी बात मानते हैं श्रीमान जी, लेकिन बस ये चाहते हैं कि एक बार हमारे आप चैनल पे आकर के जो कुछ भी हो पुरानी बातें ही बोल दी जाएं। जब भी आप टाइम मुझे दें, जहां आप कहें मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक जी। ठीक ठीक। तो आपसे मुलाकात कहाँ हो पाएगी? प्रदेश के सचिव है आप? जी जी प्रदेश के सचिव हैं? जी सर। जी जी सर। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आप एक सूची दे दें। बाबूलाल जी का फोन आया था, जी। तो मैं उनको स्वयं दे दूंगा और वो आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है ना? किसके और लिए? फिर आप जहाँ बुलाना चाहना बुला लेना। ठीक है जी, आप हमें जहाँ कहें हम वहाँ आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1-2 दिन छुट्टी ले लेंगे स्कूल से। अभी तो जहाँ आप कहिए, जहाँ भी मिलना चाहें वो हम मिल लेंगे। हम आपको सूची भी आपको व्हाट्सअप कर दूंगा मैं इसी नंबर पे। ठीक ठीक ठीक। जी, तो आप जब भी आप कहेंगे हम पहुँच जाएंगे आपके पास। ठीक ठीक। जी सर। जी ठीक ठीक ठीक। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक। कहाँ से? अतिथि शिक्षक संघ से, गेस्ट टीचर। अच्छा जी जी, बताएं भैया। हाँ, वो कल परिहार जी से आपकी शायद बात हुई रही होगी। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने नंबर दिया था कि सर से बात कर लो और आदेश वगैरह के बारे में क्या कैसा है। तो जी बताएं। जानकारी चाहिए थी आपको कुछ हम लोगों के बारे में क्या? नहीं, जानकारी क्या, वो उन्होंने हमसे 2-3-4 बार बात की थी। जी जी। हाँ, तो मैंने कहा वो आदेश तो जारी हो गया था, जो जिस आदेश में कि भाई इनको ना हटाया जाए। नहीं हुआ सर ना, वही तो प्रॉब्लम है, अभी तक कहाँ हुआ। वो तो उनने है। आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 सितंबर को कहा था कि हम किसी को भी 1 सप्ताह तक बाहर नहीं करेंगे जो भी काम में लग गए हैं। लेकिन हाँ हाँ 3 अक्टूबर को आयुक्त से एक लेटर जारी हुआ कि जिसमें यह कहा गया कि इनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन उसमें बाहर करने की बात नहीं की, उसमें बात कही गई थी कि पोर्टल से ना हटाया जाए। और उसी आदेश को निरस्त कर दिया गया। उनने स्पष्ट तो किया ही नहीं कि मतलब किसको बाहर करना है, किसको बाहर नहीं करना है। नहीं, एडिशनल डायरेक्टर जो डीएस कुशवाहा ने कहा जी कि नए शिक्षक अगर आएंगे भी उच्च पदनाम के तहत भी, इनको कार्य मुक्त नहीं किया जाए, इनको हटाया नहीं जाए, स्पष्टता दे। लेकिन सर पूरे प्रदेश में लगभग इतनी जगह पे, कुछ जगहों पे जहां हमने पर्सनली बात कर ली थी फोन में डीओ वगैरह से, जो डीओ मान गए हैं, उनको छोड़ के छतरपुर, दमोह, सागर, शिवपुरी, लगभग मतलब सभी जिलों में इस तरह का आदेश कर दिया गया है कि सबको बाहर कर दो। अच्छा, परिहार जी आपके जिले में है? परिहार जी गुना से हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, नहीं आपका क्या शुभ नाम? रविकांत गुप्ता। गुप्ता जी। जी। तो आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला सीधी का हूँ, पर अभी वर्तमान में भोपाल में रह रहा हूँ मैं। अच्छा, भोपाल में रह रहे हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा हुआ है। जी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और दूसरी बात सर कि विभागीय परीक्षा, बोनस अंक की बात कही गई थी, मानदेय बढ़ोतरी की बात कही गई थी। आज तक मतलब पहली बात तो डीपीआई में बजट नहीं है। जब भी जाओ वो रोते रहते हैं बजट नहीं है हमारे पास, जब भी कोई बात करो बजट नहीं है हमारे पास। और अभी हम परसों अभी उनने फीडिंग की बात कही, तो हमारे बहुत सारे अभी तो इनको भुगतान के आदेश हो गए हैं ना?